नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ तिवारी सर फ्रॉम इंदौर। आप सबका स्वागत है बच्चों लेक्चर्स नंबर 2 रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं सीधे। क्वेश्चन में बच्चों हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप लेक्चर्स 1 जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं और लेक्चर्स 2 यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर फास्फोरस देखिए, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पर 0, यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +4। अब देखो बच्चों, फास्फोरस और फास्फोरस के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 0 और +5 के बीच का डिफरेंस 5 का आया, पर अगर पर एटम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 20 का चेंज आया। नाइट्रिक एसिड में देखें, चूंकि एक एटम के लिए आप देख रहे हो 5 का, तो 4 एटम के लिए 20 का। यहाँ नाइट्रोजन +5 और यहाँ +4 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का आया। ये बच्चों डिफरेंस निकाल लिया करिए और इसमें बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का इधर तो 20 का इधर, 1 करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करे आप सबने, तो सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फास्फोरस। तो यहाँ पर फास्फोरस आपका कितना है बेटा 4 और इधर फास्फोरस आपका कितना है 1, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फास्फोरस एटम बैलेंस हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन एटम को देख लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन 20 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एटम बैलेंस हो गए। जब एटम बैलेंस हो जाए तो बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को H2O के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितना है, तो 23 जा 60, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम बेटा 60, ये 60 हो गए ऑक्सीजन। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पर 20 दुनाई 40, ये 40 और इधर 4 चौको 16, ये हो गया 56 बेटा। इधर 56 ऑक्सीजन एटम और इधर 60। अगर हम यहाँ 4H2O जोड़ दें तो ये भी हो गया 60 ऑक्सीजन एटम। तो O को H2O द्वारा मीन्स ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो आखिरी में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को बेटा H+ से बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं इधर हाइड्रोजन कितना है। इधर ये हाइड्रोजन 20 हो गया, इधर हाइड्रोजन देख लो 4 दुनाई 8 और 4 3 12, 12 8 20। बच्चों यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। अगली रिएक्शन पे अगर आप बात करें तो आइए देखते हैं बेटा, सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्योर फॉर्म में। और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर सल्फर का डिफरेंस देखिए 0 और +6 के बीच का डिफरेंस कितने का आया बेटा, एक एटम के लिए 6 का, तो यहाँ पर चूंकि 8 है तो 8 के लिए कितना हो गया 48 का चेंज। तो सल्फर में यहाँ पर 48 का चेंज और नाइट्रोजन का यहाँ पर चेंज कितने का आ गया बेटा 1 का, क्योंकि +5 है और उधर +4, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 1 कर दीजिए और इधर 48, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सल्फर, इधर सल्फर 8 है तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। नाइट्रोजन देख लेते हैं, इधर नाइट्रोजन 48 है और इधर नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जब नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए तो सल्फर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब सीधे बिटा जाते हैं ऑक्सीजन एटम में। तो ऑक्सीजन देखते हैं 48 3 जा 144, ये हो गया, एक सेकेंड, 8 24 4 और 3 चौको 12 और 12 2 14, 144 आ गया। 144 एटम इधर हो गया बेटा ऑक्सीजन। अब आइए देखते हैं इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 48 दुनाई 96 ये हो गया और 8 चौक 32, 32 ये हो गया। तो ये हो गया 6 2 8 और 8 3 9 3 12, 182। इधर 128 और इधर 144 है तो इधर हम कितने जोड़ दें बेटा कि 144 हो जाए। तो इधर 16 वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं जोड़ दूं तो 8 6 14, 3 1 2 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं 16 वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है
144 एटम्स और इधर कितना था आपका 128, तो 16 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएगा। जब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए तो दोस्तों आखिरी में हाइड्रोजन एटम को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि आखिरी में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को H+ के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन कितना है। इस साइड हाइड्रोजन आपका है 48, ठीक है, इधर 48 हाइड्रोजन बेटा, इधर कितना हो गया 32, ये हो गया 16 दुनाई 32 और 8 दुनाई 16, तो ये हो गया 6 2 8 और 3 1 6 2 8 तो 48। और इधर कितना था बेटा, इधर हाइड्रोजन 48 और इधर भी 48, तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस है। देखो बच्चों ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट रिएक्शन पे बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अरे वाह, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इस ब्रह्मास्त्र के थ्रू, आइए सीखते हैं। बच्चों ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, तो ये मैं लिख देता हूं बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर फास्फोरस 0, तो यहाँ पर H2PO2 माइनस है, एक्चुअली ये माइनस कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हो गया 2 2 4, 4 में से 2 गया 2 +2 और -1, ये हो गया +1। ये हाइड्रोजन +3, तो इधर ये हो गया -3। तो बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बच्चों प्रोडक्ट साइड चेंज निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी रिडॉक्स रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट साइड चेंज निकाला और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। या जितनी भी आप डिस्प्रोपोर्शनेशन का ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते हैं या कोई भी रिएक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के डायरेक्शन पे इनका चेंज निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 0 से बेटा +1 कितने का चेंज आया इस फास्फोरस में 1 का, यहाँ 0 से -3 में कितने का चेंज आया बेटा, यहाँ पर 3 का। ये चेंज निकाल लीजिए और देखिए आंख मूंद के रिएक्शन बैलेंस होने वाली है। बस आप क्या करिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। अब चलिए सबसे पहले उन एटम को देखो जिनमें चेंज आया हुआ है। यहाँ फास्फोरस 4 है और इधर देखो, इधर बेटा देख लो 3 और 1 4, फास्फोरस एटम बैलेंस हो गया। एटम जब बैलेंस हो जाए तो सीधे ऑक्सीजन में आ जाइए। इधर ऑक्सीजन कितना है 6, 3 दुनाई 6, तो इधर ऑक्सीजन 6 है, उसके अपोजिट साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। ये वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो आइए देखते हैं इधर कितना हाइड्रोजन है 3 दुनाई 6 और 3 9, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 9 है और इधर कितना बेटा 6 दुनाई 12, इधर हाइड्रोजन 12 है और इधर 9 है। तो अगर हम यहाँ पर अब हाइड्रोजन को H+, अब H+ बच्चों चूंकि ये रिएक्शन है बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर अगर हम 3H+, तो बेसिक मीडियम में जितने H+ है उतने ही OH- से न्यूट्रलाइज करते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने OH- से बच्चों आप न्यूट्रलाइज करेंगे उतने ही OH- आप अपोजिट डायरेक्शन पे लिखेंगे, तो ये 3OH-, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जितने OH से रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेंगे उतने ही OH अपोजिट डायरेक्शन पे लिखेंगे। ये 3OH हो गया, 3OH-। ओके, अब बच्चों देखते हैं रिएक्शन बैलेंस से अपनी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, चूंकि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब बच्चों यहाँ देखो 3H+ और 3OH-, तो ये टोटल क्या हो गया 3H2O हो गया। अगर आप बात करें, अगर ये 3H2O और इधर कितना है 6H2O, तो इधर कितना बचा बेटा, ये रहा 3H2O, इधर बचा आपका 3H2O। तो अगर मैं एक सेकेंड फाइनल रिएक्शन लिखूं यहाँ पर एक बार फिर से 4P और इधर ये आ गया 3H2PO2- और इसके बाद ये PH3 और इधर ये 3H2O और इधर है 6H2O, तो इधर मैंने लिख दिया 3H2O और ये +3OH-। ये हो गई बेटा आपकी रिएक्शन बैलेंस। एक बार फाइनल क्रॉस चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन एटम 3 दुनाई 6 और 3 9, 3 दुनाई 6 3 9। ऑक्सीजन एक बार बेटा देख लो, 3 दुनाई 6 ऑक्सीजन इधर और 3 ये और 3 ये, ऑक्सीजन बैलेंस। फास्फोरस एटम देख लीजिए, 4 फास्फोरस इधर और 4 इधर, ये हो गए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस। तो बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी तरीके से इस ब्रह्मास्त्र से आप किसी भी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन के कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं एक और नेक्स्ट रिएक्शन पे, डिस्प्रोपोर्शनेशन की नेक्स्ट रिएक्शन पे बच्चों हम बात करें। सेम
कॉन्सेप्ट, सेम अप्रोच। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये 0, यहाँ पर ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हो गया +5 और यहाँ पर ऑलरेडी -1 दिया ही हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चेंज निकालते हैं, मैंने आपको बताया। और ये भी रिएक्शन क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन की ये जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम पर है। तो सबसे पहले बेटा हम चेंज निकालते हैं। तो 0 से +5 के बीच का चेंज कितने का आया, 5 का। एक एटम का 5 का, तो पर एटम से देखेंगे तो 10 का चेंज, इसमें 10 का चेंज आ गया। अब इस वाले में देखो 0 से -1 में 1 का चेंज, पर एटम के हिसाब से देखोगे 1 के लिए 1 का, तो 2 के लिए यहाँ पर 2 का चेंज आ गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो चलिए इसका इसमें बैलेंस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, और इसका इसमें, ये हो गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो हम सबसे पहले उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया हुआ है। तो क्लोरीन में चेंज आया हुआ है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्लोरीन। यहाँ पर इस साइड क्लोरीन कितना है, 10 और 2 12, और इधर बेटा क्लोरीन कितना है, 2, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 क्लोरीन। क्लोरीन एटम बैलेंस हो जाए तो फिर इसके बाद सीधे आ जाइए ऑक्सीजन एटम पर। ऑक्सीजन को H2O को थ्रू बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम है, तो इधर 6 H2O जोड़ दीजिए, ये बेटा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं सबसे आखिरी में। हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करते हैं। इधर कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो इधर बेटा हम जोड़ देते हैं 14H+। अब चूंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम है बच्चों, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम है तो जितने H+ ऐड करोगे उतने ही OH- से आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ये उतने ही OH- से न्यूट्रलाइज कर दिया। जितने OH- से बच्चों न्यूट्रलाइज करोगे उतने ही OH- अपोजिट डायरेक्शन पे आप लिखेंगे, तो ये हो गया 12OH। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 12H+ और 12OH- मिलके क्या हो गया, 12H2। अगर इधर 12H2 हो और इधर 6H2 है, तो जिधर ज्यादा H+ या OH, जिधर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं तो बचे हुए उधर लिखते हैं। तो मैं फाइनल रिएक्शन लिखने वाला हूं, तो ये रहा बेटा 6Cl2 और ये 2ClO3- प्लस 10Cl- और इधर 12OH- और बेटा देखो 6H2O ये और 12H2O ये, तो जिधर ज्यादा साइड है उधर बचे हुए वाटर के मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो ये लिख दिया 6H2O। ये आपकी फाइनल रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप मैच करा सकते हैं इसको। सबसे पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सारे एटम बैलेंस है। क्लोरीन देख लीजिए 12 2 10 2 12 क्लोरीन एटम। एक बार बेटा ऑक्सीजन देख लो, 3 दूनी 6 और 6 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। एक बार हाइड्रोजन देख लो, 12 हाइड्रोजन और 12 का मल्टीप्लाई है 12 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसी प्रकार से बच्चों आप सारी रिएक्शन को कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर्स पे इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन के साथ। मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।